नमस्कार। हम सब ने गणेश आरती तो कई बार गाई होगी, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि जिन शब्दों को हम इतने मन से दोहराते हैं, उनका असल में मतलब क्या है? आज हम इसी पवित्र प्रार्थना के पीछे छिपे प्रतीकवाद और आस्था की कहानी में उतरेंगे। ये सिर्फ एक भजन नहीं है, ये तो प्रतीकों और विश्वास की एक बहुत गहरी दुनिया है। तो ये है श्री गणेश जी की आरती, देवनागरी में लिखी हुई प्रशंसा का एक बहुत ही सुंदर भजन। चलिए एक एक करके इसके हर श्लोक को, हर शब्द को खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या छिपा है। लेकिन सवाल यही है, इन पुराने पवित्र शब्दों का असली मतलब क्या है? क्या हम सच में उन शब्दों के पीछे की गहराई को समझते हैं जिन्हें हम गाते हैं? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इस प्राचीन प्रार्थना का जो असली सार है उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो गणेश आरती की बारीकियों में जाने से पहले सबसे पहले एक कदम पीछे लेते हैं और समझते हैं कि आरती आखिर होती क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक गाना तो है नहीं, है ना? आरती मतलब प्रकाश का समारोह। जरा सोचिए, एक ऐसा रिचुअल जिसमें दियों की रोशनी हो, घंटियों की आवाज हो और साथ में भक्ति से भरे भजन गाए जा रहे हों। तो ये एक रिचुअल भी है और भक्ति का एक पावरफुल गीत भी। एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है दिव्यता से जुड़ने का। ठीक है, तो अब आते हैं आरती के पहले श्लोक पर, और ये श्लोक हमें सीधे भगवान गणेश के दिव्य परिवार से मिलवाता है। आरती की शुरुआत ही होती है गणेश जी के माता पिता को सम्मान देकर। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, मतलब उनकी माँ है देवी पार्वती और पिता है महादेव यानी भगवान शिव। ये लाइन सीधे उनके डिवाइन ओरिजिन, उनकी दिव्य उत्पत्ति की नींव रखती है। अब आगे बढ़ते हैं और गणेश जी के स्वरूप के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। आरती में उनके रूप का बहुत सुंदर वर्णन है और यकीन मानिए हर एक डिटेल में एक गहरा संदेश छिपा है। तो आखिर गणेश जी का ये अनोखा रूप हमें सिखाता क्या है? मतलब उनके शरीर का हर एक हिस्सा, हर एक डिटेल, उसका एक गहरा मीनिंगफुल अर्थ है। एक तरह से ये हमारी जिंदगी के लिए एक गाइड की तरह है। आरती में कहा गया है, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। उनका जो एक दांत है वो हमें सिखाता है कि अच्छी चीजों को रखो और बुरी को त्याग दो। ये फोकस और कंसंट्रेशन की शक्ति का प्रतीक है। और उनकी चार भुजाएं, वो उनकी डिवाइन पावर, उनकी सर्वव्यापी शक्ति को दिखाती हैं। फिर अगली लाइन है, माथे पर सिंदूर सोहे। उनके माथे पर जो सिंदूर का तिलक लगा होता है वो पवित्रता, सौभाग्य और श्रद्धा का प्रतीक है। मतलब ये एक बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। और फिर मूसे की सवारी, है ना कमाल की बात? इतने बड़े देवता और सवारी एक छोटा सा चूहा। ये दिखाता है अहंकार पर जीत और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल। मतलब ये हमें सिखाता है कि आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, विनम्रता हमेशा जरूरी है। तो गणेश जी के स्वरूप को समझने के बाद अब बात करते हैं उनके आशीर्वाद की। आरती का अगला श्लोक इसी बारे में है कि वो अपने भक्तों पर कैसे कृपा करते हैं। वो सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं है, वो जीवन दाता भी हैं। ये आशीर्वाद सीधे आरती से ही लिए गए हैं। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। सोचिए ये लाइनें उनकी कितनी बड़ी शक्ति और करुणा को दिखाती हैं, दुख को दूर करने की और हर जरूरत को पूरा करने की। अच्छा, अब आते हैं पूजा के तरीके पर। अगला श्लोक हमें बताता है कि भक्त अपना प्यार और अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए क्या क्या चढ़ाते हैं। ये अपनी भक्ति को एक्शन में दिखाने का एक जरिया है। आरती में जिक्र है, हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। और हाँ, गणेश जी का सबसे पसंदीदा भोग मोदक, उसका भी जिक्र है। ये सब असल में क्या है? ये भक्ति के प्रतीक हैं, प्यार भरे छोटे छोटे तोहफे। और अब हम आते हैं आरती के सबसे आखिर में, सबसे पर्सनल हिस्से पर। ये वो पल है जब भक्त सीधे भगवान से दिल से गुहार लगाता है, एक अपील करता है। ये लाइन बहुत पावरफुल है, दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी। इसका मतलब है, हे शंभु के पुत्र, हम जो दीन हैं, जो विनम्र हैं, हमारी लाज रखो, हमारे सम्मान की रक्षा करो। ये सुरक्षा और कृपा के लिए एक बहुत गहरी दिल से निकली हुई प्रार्थना है। और फिर बिल्कुल आखिर में, मनोरथ को पूरा करो जावे बलिहारी। मतलब हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करो, हम आप पर न्योछावर हैं। ये पूरी तरह से सरेंडर और विश्वास की भावना है।
यही तो पूरी प्रार्थना का सार है ना? अपनी इच्छाओं को भगवान के सामने रखना और उन पर पूरा भरोसा करना। तो चलिए इस एक सवाल पर सोचते हैं, आखिर आस्था और ये सिंबलिज्म, ये प्रतीक हमें अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव से निपटने में कैसे मदद करते हैं? ये आरती हमें यही दिखाती है। ये सिर्फ एक भजन नहीं है, ये उम्मीद, विश्वास और गहरे अर्थों का एक ऐसा सोर्स है जो हमारी जिंदगी को और भी